हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गया एक नए एपिसोड के साथ। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडर और आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 98 को। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ऐश, गो और क्लोई तीनों के तीनों एक सर्कस के पास आए हुए हैं, यहाँ तंबू वंबू लगा हुआ है सर्कस वाला, और शायद आज सर्कस देखने वाले हैं ऐश और गो वगैरह। तभी उनके सामने एक लड़की दिखती है जो ईवी के साथ में कलाबाजी कर रही है, और इस सीन को देखकर ऐश, गो, क्लोई भाई सभी की इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बस खुली की खुली रह जाती हैं, देखते क्या देख लिया। तभी वहाँ एक लड़का और आता है, वो भी अपनी ईवी के साथ में वही सेम कलाबाजी कर रहा होता है। तो ये सीन देखकर गो, ऐश, क्लोई बस देखते ही रहते हैं तीनों के तीनों मिलके ये हो क्या रहा है। और इस सीन को देखने के बाद ईवी तो और ज्यादा खुश हो जाती है अपने आप को ही देख के, यानी ईवी को देख के खुश हो रही थी। फिर सीन चेंज हुआ था और हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होता है। मैं सोच ही रहा होता हूँ ये कौन है, तभी ऐश और गो को भी वही फीलिंग आ रही होती है जो मुझे आ रही होती है, पर पता चलता है कि ये वो आदमी नहीं है, ये कुछ और ही है। मतलब कुछ और नहीं, मतलब कोई और ही आदमी है, ये वो आदमी नहीं है। तो वो बंदा भी बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, मैं अलग हूँ, मैं कोई और हूँ। उसके बाद क्लोई आती है और एक पोस्टर दिखाती है और बताती है कि ये फ्लेरियन और जोल्ट्रियन कहाँ है। इस पोस्टर में आपने दिखाया और सामने तो ईवीज है दोनों। तो वो बंदा बताता है कि ईवीज अभी इवॉल्व होंगी यहाँ पे। तो इस बात को सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके सामने ईवीज इवॉल्व होंगी। उसके बाद वो बंदा उन दोनों को मिलाता है, ऐश और गो क्लोई से, और दोनों अपने बारे में बताते हैं। वो बताता है कि मैं फाइट टाइप ट्रेनर हूँ, वो लड़की फाइट टाइप ट्रेनर होती है, वो लड़का जो होता है वो इलेक्ट्रिक टाइप ट्रेनर होता है। भाई दोनों को अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं अपने मतलब टाइप्स के बारे में। वो कहता होता है फाइल टाइप बहुत अच्छा है, वो कहता है इलेक्ट्रिक टाइप बहुत अच्छी है। मतलब इस तरीके से चल रही होती है इनमें आपस में बहस, और भाई आपस में लड़ने लगते हैं और आंखों ही आंखों में भाई फुल लड़ाई हो रही होती है। बस पकड़ के ऐसा लग रहा है कि क्या आंखों आंखों में वही चल रहे हैं, अटैक चल रहे हैं इनके, ऐसा फील हो रहा है। अब वो बंदा बोलता है कि लड़ना बंद करो और अपने अपने स्टोन को बाहर बुलाओ और अपने पोकेमोन्स को इवॉल्व करो। अब ये दोनों अपने अपने स्टोन को बाहर निकालते हैं और दोनों अपने अपने स्टोन की तारीफ करने लगते हैं और फिर लड़ने लगते हैं। अब ऐश, गो, क्लोई ये देखकर परेशान हो जाता है कि भाई क्या सीन है, क्यों लड़ रहे हैं यहाँ आपस में इतना। फिर दोनों अपने पोकेमोन्स को इवॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपने अपना स्टोन को अपने हाथ में लेते हैं, और इनकी आपस में लड़ाई के चक्कर में इनका स्टोन एक दूसरे से टकरा जाता है, यानी हाथ इन दोनों का एक दूसरे से टकरा जाता है, और जो स्टोन होते हैं ना वो आपस में स्वीप हो जाते हैं। तो भाई दोनों पोकेमोन इवॉल्व तो हो जाते हैं, पर जैसा वो चाहते हैं वैसे इवॉल्व नहीं होते। जो फ्राइडे टाइप ट्रेनर होती है वो चाहती है उन्हें फ्लेरियन बनाना, पर वो पोकेमोन गलती से जोल्ट्रियन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रिक टाइप होता है जो जोल्ट्रियन बनाना चाहता है उसका फ्लेरियन बन जाता है। अब भाई इन दोनों में आपस में मिक्स हो जाता है और दोनों अपने आप को सर पकड़ के बैठ जाता है कि क्या हो गया। अब दोनों परेशान हो गए और बस आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारी वजह से हुआ है। और दोस्तों आपने अक्लमंद इंसान देखे हैं? नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। इन दोनों को देखो, दोबारा से स्टोन निकालते हैं और चाह रहे हैं कि उन पोकेमोन को दोबारा स्टोन देके उनके पास रख के वो दोबारा बन जाए। देख रहे हो कितना ज्यादा समझदार है, जो इवॉल्व हो चुका है उसे दोबारा इवॉल्व करना चाह रहे हैं दूसरे पोकेमोन में। देख रहे हो, है ना अक्लमंद इंसान बहुत बड़ी वाले। तो भाई जो आज का आपका पोकेविज होने वाला है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको इतना बताना है कि अब तक ईवी के कितने एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपको सीरीज बाई उनके नाम देने हैं, यानी कि जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, जो आप लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ है, इस तरीके से सीरीज बाई आपको नाम लिख के बताने हैं मेरे को, ठीक है? सिर्फ नंबर नहीं बताने, नाम भी बताने सभी के। तो भाई यही आपका पोके क्विज है, जो इसका आंसर सही देगा उसके नेक्स्ट वीडियो में उसे फीचर कर दूंगा उसके कमेंट को, और पिछले वीडियो का आंसर इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर। उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कैसे होगा परफॉर्मेंस। तो वो बंदा बताता है कि क्यों ना तुम अपने पोकेमोन को एक्सचेंज कर लो एक दूसरे से और उनके साथ ट्रेनिंग करो। तो कुछ देर सोचने के बाद में उनको उसका आइडिया अच्छा लगता है, तो भाई वो वही सब करने लगते हैं और अपने अपने पोकेमोन को, यानी एक दूसरे को पोकेमोन को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो बंदा ऐश और गो से भी बोलता है कि तुम भी अपनी प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस का नाम सुन के मुझे पता चल जाता है कि ये भी इस सर्कस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये बात की समझ में आ जाती है मुझे। अब भाई शाम हो गई है, सब बाहर बैठे हैं और ऐश अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, अपने पिकाचू के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है जो वो शायद करने वाला है उस सर्कस के अंदर। और वो भाई वो जो जिस चीज से वही कर रहा होता है भाई, वो तो उसके मुंह पे आके गिरती है। सेम सीन सामने होता है कि दूसरी तरफ वो अपने ग्रुकी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जिस चीज से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है भाई वो भी उसके मुंह पे लगती है बड़ी तेज और गिर जाता है, वो भी उसको भी चक्कर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सामने वो लड़की अपने फ्लेरियन, सॉरी दूसरे के जो लड़का बंदा होता है उसके फ्लेरियन के साथ में उसे सिखाना चाह रही है, उससे कुछ बोले पर वो सुन नहीं रहा है, उसे अनसुना कर रहा है। क्लो इस सीन को देख रही होती है बहुत ध्यान से। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़के के साथ भी वही सीन हो रहा है, उसका जोल्ट्रियन भी उसकी बातें नहीं सुन रहा है, सॉरी लड़की का जोल्ट्रियन भी उसकी बातें नहीं सुन रहा है। हाँ हाँ ऐसा ही कुछ है। दोनों ही परेशान हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की बात, यानी अपने ट्रेनर्स की बात नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि वो ट्रेनर होते भी नहीं है उनके, वो बात अलग है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे,
और वो लड़की अपने बाकी सभी फाइट टाइप पोकेमॉन्स के साथ में आती है और ट्रेनिंग करती है और सामने बोल रही होती है कि इस चीज पे निशाना लगाओ। तो सभी पोकेमॉन्स निशाना लगाते पर किसी का नहीं लगता। तभी एक निशाना लगता है सीधा और वो निशाना करता है कौन, जॉल्ट्रियन, जो कि दरअसल हाँ उसी लड़की का होता है, वो करता है। भाई उसे देखकर वो काफी खुश भी हो जाती है और इमोशनल भी होने लगती है और ये लोग आपस में बात भी कर रहे होते हैं कुछ। अब भाई उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि आखिरकार वो तो होती उसी की पोकेमॉन है, पर वो अपने टाइप के चक्कर में उसे अपना नहीं रही होती है। वो दूसरी तरफ भी सेम सीन दिखाते हैं, वो लड़का भी इलेक्ट्रिकल पोकेमॉन्स के साथ में जो भी उसके होते हैं और सामने निशान लगाने के लिए बोलता है। सब लगाता है पर किसी का ठीक से नहीं लगता, पर एक अटैक लगता है जो कि फ्लेरियन करता है और जो कि उसी का होता है। सेम वही माहौल हो जाता है जो थोड़ी देर पहले हुआ था। अब वो दोनों उस बंदे के पास वापस जाते हैं और बताते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में। तो बंदा फिर दोबारा उन्हें बोलता है कि क्यों ना तुम ऐसा करो, क्या इन्हीं पोकेमॉन्स के साथ ट्राई करो अपने कॉम्बो को, क्या पता वो तुम और अच्छा कर सको। तो वो इस चीज को मान लेते हैं। फिर वहां पे ऐश, गो, क्लोई भी आ जाते हैं और वो भी इस सीन को देख रहे होते हैं कि सामने हो क्या रहा होता है कि किसी पोकेमॉन के साथ में चेंज करके कर रहे हैं। तो वो बताता है कि ऐसे मैंने इन्हें बोला है ताकि ये ट्राई कर सके। उसके बाद में वो लड़की ट्राई करती है और कुछ अलग ही माहौल बन जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। और वो बोलती है कि इलेक्ट्रिकल टाइप भी ठीक है। सेम सीन होता है दूसरे लड़के के साथ भी, वो भी ट्राई करता है और वो भी देखता है उस सीन को। तो वो भी कहता है कि हाँ फाइट टाइप भी अच्छा है, सुंदर है। अब लड़की वो वापस आती है और बोलती है इलेक्ट्रिक टाइप ठीक ठाक है, पर वो वहां से चली जाती है, कोई ज्यादा भाव नहीं देती, निकल जाती है। सेम सीन वो लड़के का भी होता है, वो भी आता है, वो भी उससे बोलता है कि फाइट टाइप भी ठीक है, पर वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो भी वहां से निकल जाता है। अब वो दोनों उदास हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो बाकी सभी लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। सामने जो दिखाएगा उस पर टारगेट कर रहे हैं और दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं और काफी परफेक्ट भी कर रहे हैं। अब इस सीन को सभी लोग देख रहे होते हैं, ऐश, गो और क्लोई भी देख रहे होते हैं और ईवी भी देख रही होती है। तो ईवी भी उन्हीं के पास चली जाती है और उनके अटैक्स को कॉपी करती है दोनों के और सीधा निशाने पे भी मारती है। मतलब अभी आई और अभी कर दिया। दोनों पोकेमॉन जो होते हैं ना वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया इसने इतनी जल्दी। उसके बाद में सीन जाता है उन दोनों के ऊपर, उन लड़का लड़की के ऊपर जो आपस में बात कर रहे हैं। तभी क्लोई उनके पास जाती है और उनसे बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो भाई वो दोनों बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन उनके आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और दोनों मिलकर यार बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। और इन दोनों की जो हेल्प कर रहे होता है वो ऐश और गो कर रहे होते हैं। अब वह दोनों लड़का लड़की भी उन दोनों को अपना लेते हैं कि यार हाँ तुम अच्छे हो। तो वो भी कहते हैं कि क्यों ना हम भी ट्राई करेंगे, हम भी एक दूसरे के साथ मिलकर ये करेंगे, दोनों हम लोग मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हो जाता है और जो सर्कस हो रहा होता है वो स्टार्ट हो रहा होता है। काफी लोग भी आ जाते हैं वहाँ पे और सब तैयारी वारी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले एंट्री होती है किसकी, हमारे ऐश और पिकाचू की। भाई वो दोनों अपने कर्तव्य दिखाने की तैयारी कर रहे होते हैं जो उन्होंने सीखा होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं गो और गुरुकी को, जो वो दोनों भी लगे होते हैं। भाई वो सभी यानी गो, ऐश, पिकाचू आपस में मिलकर काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और काफी बढ़िया लग रहा होता है इन दोनों को देख कर साथ में। अब फिर बारी आती है क्लोई की। जो क्लोई आती है और वो इंट्रोड्यूस करवाती है उन दोनों को, लड़का लड़की को। और भाई वो दोनों मिलकर क्या मजा दिलाते हैं यार, काफी अच्छा लग रहा होता है। भाई सभी लोग देखकर खुश हो रहे होते हैं, काफी सुंदर लग रहा होता है। भाई ये लोग तो आतिशबाजी कर देते हैं आसमान की तरफ, पटाखे से फूट रहे हैं भाई। और ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने तो भाई दिवाली मना दी हमारी। तो ये देखो फुल आतिशबाजी चल रही होती है। अब हो जाती है शाम, सब कुछ एंड हो चुका है, सबको अपने अपने घर जाना होता है। तो सब जाने लगते हैं बारी बारी से। फिर हमें दिखाया जाता है बाकी सभी लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लड़का लड़की एक एक स्टोन दे देते हैं अपना क्लोई को और भाई क्लोई दोनों रख लेती है। और भाई फिर क्या होता है, एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाद में क्या होना था, तो भाई यही एपिसोड एंड हो गया है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। तो पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो सही दिया है वो है ये सभी लोग। तो भाई आप सभी को कांग्रेस। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन।